इतनी खूबसूरती के साथ गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी खूबसूरती के साथ इन दोनों ने यानी कि आंटी जी ने और जामुन भाई ने अपना रंग बदला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है, और अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ जो मुझे पसंद करते हैं, जाहिर है आज इतने दिनों के बाद में मुझे देखने के बाद उनके फेस पर जो है तो वो इस्माइल आ ही जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जबकि आप कमेंट्स की सूरत में या फिर डीएम की सूरत में मेरी गैर मौजूदगी को जो है इतना महसूस करते हैं और फिर उसके बारे में मुझसे सवाल भी करते हैं। पर आजकल मेरी तबीयत जो है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कि इतनी ठंड पड़ रही थी उसकी वजह से मेरा बीपी का थोड़ा मसला चल रहा था। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। अपनी वीडियो का आगाज करते हुए मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों के साथ और क्लियर कर दूं कि जब हमारे जामुन भाई ने अपनी लाइव स्टार्ट की, लाइव स्टार्ट करने पर जो उनकी लाइव का मौजूद गुफ्तगू था, जो टॉपिक उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था, वो चीज को अचानक ही उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज जो है तो वो शो होता है। उस मैसेज के आधार पर ही वो अपनी सारी बातें करती हैं। क्योंकि मैसेज जो था उनकी मन मर्जी के मुताबिक था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मैसेज जामुन भाई ने खुद करवाया था या फिर हमारी ऑडियंस या पब्लिक में से किसी ने ये किया था। पर जैसा मैं कहती हूँ और मैं बताती भी हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब जामुन भाई अपनी शादी का रोना रोते हुए कितने मासूम बन रही हैं। जब जब इन्हें 15 दिसंबर की रात को 15 चमाट के साथ जब इनका वेलकम हुआ था, इन्होंने ही सोशल मीडिया पर आकर कुरान को हाथ में उठाकर जो बातें कही थी, क्या वो इनकी बातें सच थी या फिर ये आज जो बोल रहे हैं वो इनकी बातें सच हैं? जब दौराने इनकी बीबी की और इनका झगड़ा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, जामुन भाई का सबसे खूबसूरत काम हर एक यूट्यूबर के पास जाकर अपनी बीबी की बुराइयां, अपनी बीबी की जो भी करा तब ना करा तब पर जो भी बातें थी वो क्लियर करना सबसे खूबसूरत शौक था। आज एकदम से जामुन भाई कहते हैं कि मैंने 23 तारीख को अपनी बीबी को कोर्ट में देखा, उसके चेहरे पर मुझे पछतावा नजर आया। कहीं ना कहीं हमारे जामुन भाई को ये चीज लगी कि उनकी बीबी जो है वो पछता रही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और एक बात ये क्लियर कर दूं, अब से 4 दिन या 5 दिन पहले के ब्लॉग में या फिर 23 तारीख को जो हमारी आंटी जी का ब्लॉग आया था, जो जबान हमारी आंटी जी ने बोली सेम टू सेम वही जबान हमारे जामुन भाई ने भी बोली। हमारे जामुन भाई ने भी पब्लिक को बताया वही बात जो हमारी आंटी जी ने अपने ब्लॉग में अपने तरीके से बताई। अब जिस शादीशुदा जिंदगी की यादें हमारे जामुन भाई याद कर रही हैं, जामुन भाई के कहने के अकॉर्डिंग उसी शादीशुदा जिंदगी में शादी के 3 महीने के बाद हमारे जामुन भाई के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। उन्हें मारा पीटा भी जाता था और इतनी लंबी चौड़ी अमाउंट खर्चे के नाम पर जब वो अपनी बीबी को देते थे, उसके बाद भी उनकी उस घर में 2 पैसे की औकात थी। जैसा कि सोशल मीडिया पर सबने सुना है कि वो सिगरेट और बीड़ी के भी उनके वांदे पड़ जाते थे, वो भी वो दूसरे लोगों से मांगकर पिया करते थे। आज की मेरी वीडियो जो है शायद जामुन भाई को बहुत ज्यादा बुरी लगे। जामुन भाई कहते हैं कि डीएम में किसी ने उन्हें ये मैसेज करके का पूछा कि क्या आपने अपनी बीबी को छोड़ दिया। जामुन भाई कहते हैं ये तो एक मुसलमान के लिए बहुत बुरी बात है। तो जामुन भाई ख्वाजा दाना की दरगाह पर जाकर जो कुरान हाथ में उठा रहे थे, क्या शरीयत ने आपको इजाजत दी थी? क्या उस कुरान को इन बातों पर उठाने की का हक आपको दिया गया था? नहीं दिया गया था जामुन भाई। जो इंसान उस कुरान की अहमियत को ना पहचान सके, अपने फायदे के लिए कुरान उठाकर, दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने इस तरह का खेल खेला था कि कुरान उठाकर दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी जगह आए और अपनी अपनी लब और बिला बिला पढ़ी और 9-2-11 हो गए। आज उन कुरान की कस्में खाने के बावजूद
जब हमारी आंटी जी बैठकर सोशल मीडिया पर रो रो कर अपनी रुदास सुनाया करती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे की क्या कहते हैं पाकीज़गी, यानी कि अत्तानी साहब का ही बेटा है, उसको बेचारे को गोलू को नंगा सोशल मीडिया पर भी लाकर बैठाने की जरूरत पेश आई, तब क्या हमारे जामुन भाई को उनकी वो तकलीफ नहीं दिखी। और आज जब जब हमारी आंटी जी अपनी जिंदगी में मगन है, उम्रह से आने के बाद भी आंटी जी ने अपनी कोई बेहाईगी बेपर्दगी इस सोशल मीडिया पर इस सोशल मीडिया पर दिखाने से हमारी आंटी जी बाज नहीं आई। वही जामुन भाई की बीबी जो कि जब उम्रह करने के लिए जा रही थी, जब वहां पर बैठकर लंबे लंबे लेक्चर दे रही थी कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने बाल नहीं खोलूंगी, जिनको नमाजों के बगैर सुकून नहीं मिल रहा था, जिनकी तहज्जुद भी मुकम्मल तौर पर पूरी हो रही थी और जिनकी फजर और असर का मतलब भी वो पब्लिक को बैठकर बता रही थी, तो क्या जामुन भाई आपने अपनी बीबी के साथ रहते हुए उन्हें इस चीज से उनकी पर्दा नहीं उठाया कि इस्लाम में किस बात की कितनी शरई तौर पर इजाजत है। अब जामुन भाई आप आकर, हो सकता है ये सारी मेरी वीडियो देखने के बाद लाइव पर आकर पहले की ही तरह फिर अपनी कीचड़ और गंदगी अपने मुंह से बयान करें, जो कि आप बयान करते हैं, पर मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा पॉइंट है मैं उसी को रख रही हूँ। आपके ही सवाल का जवाब मैं खुद बहुत बखूबी दे रही हूँ जामुन भाई, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। दूसरों के कैरेक्टर पर आपने इसी सोशल मीडिया पर बैठकर कितने सवाल उठाए। हर दूसरा यूट्यूबर आपके साथ शादी के लिए एग्री था, हर इंसान आपके साथ शादी करना चाहता था। कहते हैं ना कि रब के घर इंसाफ होता है, पर वो देर ही सही, पर रब किसी को अपने दर से मायूस नहीं रखता। आज जितने झूठ, जितना पब्लिक का आप लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने सी बनाया, जितना पब्लिक के ऊपर आपने अपने कीचड़ उछाले, गंदगी उछाली, आज अपनी उसी गंदगी को अल्लाह रब्बे करीम ने आपकी ही जबान से चाटने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हक है और सच है, हक के मानी ही रब हैं। पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप दोनों इस बात को क्या समझेंगे? आप दोनों इस बात को इसलिए नहीं समझेंगे क्यों? क्योंकि आप दोनों वाकई दीन और इस्लाम से बहुत पीछे हैं। आप क्या समझते हैं कि खाली नाम का मुसलमान होना ही मुसलमान हो कहलाता है? आप क्या समझते हैं कि 5 वक्त की नमाज मुकम्मल पढ़ लेने को ही मुसलमान कहलाया जाता है? नहीं। जिस कुरान को आप हाथ में लेकर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नुमाइश लगा रहे थे, तमाशा बना रहे थे, उसी कुरान की मान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला करवाया कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह झूठे थे। क्यों? क्योंकि एक अंधा एक कोड़ी और राम बनाई जोड़ी। आपको कमाने की आदत नहीं है और आपकी बीबी को फिलहाल आपकी जरूरत है। क्यों? बड़ा बेटा अपनी बीबी के पास, छोटा बेटा भी अपनी बीबी के साथ है। अब बची है हमारी आंटी जी अकेली, तो बुढ़ापे में सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। ये कहने वाला इंसान कि अगर मैं इस औरत के साथ जाकर रहूंगा, इस औरत के पास जाकर रहूंगा, तो कहीं वो औरत मुझे दुनिया से ही ऊपर न उठवा दे। आज सडनली उस आदमी को इतना प्यार उमड़ रहा है, वो आदमी इतना प्यार कर रहा है। एक बार फिर आप दोनों सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज मुझे बखूबी आपकी बीबी की जामुन भाई एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। आपकी बीबी बहुत कहा करती थी कि मेरे नाम में बरकत है, दुनिया उनके नाम की भीख खा रही है। जब नाम में बरकत थी, दुनिया भीख भी खा रही थी, तो फिर उनके नाम की भीख उन्हें ही मिलनी क्यों बंद हो गई? क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, यही इंसान को नीचे से लेकर ऊपर पहुंचा सकती है और 1 मिनट में यही पब्लिक इंसान को ऊपर से नीचे ला सकती है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने एक अल्फाज कहे थे कि आपके अब्बा जान कहा करते थे कि जिस औरत को गू खाने की आदत पड़ जाती है तो वो अपना गू खाना नहीं छोड़ती। और अंकल प्लीज इस बात को झुटलाइएगा मत। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग की सूरत में ये बात मेरे पास है। अब आप कहेंगे कि रिकॉर्डिंग तो बहुत चल गई, बहुत सोशल मीडिया पर देख ली और सुन भी ली, पर हया भी तो उसे ही आती है अंकल जिसकी दिल में ईमान हो और आंखों में हया हो। आप दोनों मियां बीवी इस बात को क्या समझेंगे, क्या जानेंगे? क्यों? क्योंकि आप इन दोनों ही चीजों से परे हो।
जब सोशल मीडिया पर आप एक मैसेज रीड कर सकते थे जो एडवांस में आपको मुबारकबाद मिल रही थी दोनों हस्बैंड और वाइफ के एक साथ रहने पर, तो आपने वो मैसेज तो कहीं से कहीं तक भी रीड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी जो लाइफ का मौजू था वो अपनी टूटी फूटी शादीशुदा जिंदगी। क्योंकि पब्लिक को अब कुछ तो दिखाना है, कुछ तो बताना है, वो चाहे आप लोगों का झूठा पछतावा ही सही। पर कहते हैं इस जबान पर आपकी बीबी ने कहा था कि वो अपनी जबान के लिए जीती है। मैं आज आपकी बीबी से ये बात कहना चाहती हूँ कि वो अपने पिछले उम्रह पर जाने से पहले, उम्रह से आने के बाद और दौरान उम्रह के जितने भी वीडियो हैं वो सब उन वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करे। फिर वो औरत इस बात को महसूस करे क्या वाकई वो अपनी जबान पे जी है, क्या वाकई वो औरत अपनी जबान पर जीती है। नहीं जीती। क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीबी के एक गाल में आग रहती है और एक गाल में फूंक रहती है। जब दिल करा आग लगा दी और जब दिल करा फूंक मारकर उस आग को बुझा दिया। आज इतना पछतावा है अपनी कि शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए कि आज लोगों से इस बात की गुहार लग रही है, लोगों से रिक्वेस्ट हो रही है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए दुआ करो। कल कहाँ थे जामुन भाई आप? और आपकी वो सो कॉल्ड वाइफ कहाँ थी? क्या अब वो आपका नाम अपने नाम के साथ लगाने पर राजी हो गई या आपने अत्तानी जी के साथ समझौता कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बात है। जैसा कि मुझे भी पता चला या फिर मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आई। क्योंकि मुझे गैबी मदद तो आती नहीं है अपनी आंटी जी जैसी। आप दोनों मियाँ बीबी अपनी सरगर्मियों को, अपनी बेहाइयों को, अपनी बेपर्दगियों इस बात का नाम देते हो कि जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा ही होगा। रब कभी भी अपने बंदे को इस हाल पर लाकर नहीं छोड़ता है कि उसका बंदा लोगों की नजर में जलील हो, बशर्ते अगर कि वो अपने रब के नजदीक वफादार है। पर आज जो लोग आपके बारे में कहते थे जामुन भाई, और जो लोग इस आपकी बीबी के बारे में कहते थे, सच एक एक अल्फाज सच कहते थे। इसमें कोई भी झूठ या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से इस बात को नकारा जा सके कि वो लोग झूठे थे। मुझे तो अब आने वाली जो 2-4 दिन के बाद में जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अच्छी तरह से देख लें। हो सकता है एक साथ लाइव पर आए, एक साथ रील्स में आए या फिर एक साथ ब्लॉग में आए। क्योंकि ये मोहब्बत का सिलसिला, कहते हैं ना इश्क और मुश्क, इन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं है, पर मुझे ये सब बात की पता थी कि सडनली ऐसा होने वाला है और ऐसा हुआ। अब चाहे ये अपने मुंह से आकर कुछ भी बात बोल दें या कुछ भी वजह बता दें, कोई भी वजूहात लेकर आए, पर अब इनकी बातों में कोई दम नहीं है। दूसरों के इंसानों को भीख देने वाली औरत का आज खुद का कटोरा खाली क्यों है, ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। और देखिए, जैसी माँ वैसा ही बेटा, अब वैसी ही बेटी। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आंटी जी, जब वो आपकी बेटी है तो जाहिर है वो आपके बेटों की तो बहन ही हुई। सोच समझकर रिश्तों को सोशल मीडिया पर बनाया करें, सोच समझकर सोशल मीडिया पर रिश्तों को बताया करें। जब एक बेटे की गर्लफ्रेंड आपकी जब बेटी हो सकती है तो दूसरे बेटे की बीवी आपकी बेटी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि वो किशोर साहब का बेटा है, या फिर इसलिए नहीं हो सकती कि वो गोलू जो है वो अत्तानी साहब का बेटा है, जिन अत्तानी साहब जिन मरने के बाद भी आपके दिल में आज तक जिंदा है। प्लीज मेरी इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। कहा सुना माफ कर देना आंटी एंड जामुन भाई, पर क्या करूं, पब्लिक है, सब जानती है।